हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 1 समुच्चय का प्रश्नावली 1.4 का इंट्रोडक्शन, जिसका टॉपिक है वेन आरेख समुच्चयों का संक्रियाएं, जिसमें समुच्चय का सम्मेलन, समुच्चय का सर्वनिष्ठ और समुच्चय का अंतर, इन टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। और इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 9 तक सॉल्व किया था और प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है समुच्चयों पर संक्रियाएं एवं वेन आरेख, ऑपरेशंस ऑन सेट एंड वेन डायग्राम्स, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर समुच्चय पर संक्रियाएं का 3 टॉपिक है, तीनों को हमें एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। तो यहाँ पर समुच्चयों का सम्मेलन, यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चय का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहाँ पर जब दो सेट का यूनियन लिया जाएगा, यहाँ पर जिसको सम्मिलन कहा जाता है, सर्वनिष्ठ, यहाँ पर इंटरसेक्शन, जिसमें दो समुच्चय का यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया जाएगा, और समुच्चय का अंतर, दो समुच्चयों का यहाँ पर अंतर, डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर यूनियन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं तो यूनियन को यू साइन, ऐसे यू से डिनोट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट और यूनियन ऑफ सेट, ये दोनों अलग है। यूनिवर्सल सेट को भी यू से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर यूनियन, समुच्चय का सम्मेलन, यूनियन ऑफ सेट को भी यू से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, दोनों सेट, अगर यहाँ पर दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय में जितने भी सारे अवयव हैं उन सभी अवयवों को लिया जाता है, और जो अवयव मतलब दोनों में है उसको एक बार लिया जाता है। इसको एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। सबसे पहले इसको डिनोट करने का जो प्रतीक है उसको हम समझते हैं। तो यूनियन का साइन इसे यू इस तरीके से लगाया जाता है। अब सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन, दो सेट जैसे कि ए और बी दो सेट हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट से, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो समुच्चय होगा, दोनों समुच्चय में से हमें कॉमन लेना है कि दोनों समुच्चय में कौन से अवयव कॉमन है। तो उसका साइन होता है ऐसे उल्टा यू हमें बनाना है। तो सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और यहाँ पर समुच्चय का यूनियन का मतलब होता है सभी चीजों को लेना होता है, यहाँ पर सभी अवयव को लेना होता है। इसमें सभी अवयव आएंगे, लेकिन जो अवयव दोनों के पास है उसको एक बार लिखना है। और इंटरसेक्शन में इन दोनों में से जिसके पास दोनों चीजें हो उसे कॉमन बोला जाएगा। उभयनिष्ठ, जो चीजें दोनों के पास हो ओनली उसी चीजों को, उन्हीं अवयवों को लिया जाएगा। अब समुच्चय का अंतर, समुच्चय का अंतर मतलब दो समुच्चय हैं ए और बी है, तो उसका अंतर मतलब माइनस, या तो ए माइनस बी हो सकता है या तो बी माइनस ए हो सकता है। और यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या हो सकता है, दोनों का मतलब दोनों यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। ए माइनस बी अलग है, बी माइनस ए अलग है, लेकिन यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। यहाँ पर यूनियन का मतलब होता है सभी चीजों को लेना होता है, चाहे आप ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, वैल्यू सेम आएंगी। सेम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल आएगा बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन, ये दोनों क्या है, सेम चीजें हैं। कॉमन यहाँ पर चाहे ए में से बी को ले या बी में से ए को ले, यहाँ पर कॉमन दोनों का इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। अब इन तीनों चीजों को हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। जब हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे तो इसका और भी मतलब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर एक, माना कि यहाँ पर एक ए समुच्चय है और बी समुच्चय है। तो ए समुच्चय का जो अवयव है 1 4 5 9 6 7, ये हमारा ए समुच्चय है। अब बी समुच्चय 2 9 6 7, ये बी समुच्चय है। अब यहाँ पर हमें यूनियन को समझते हैं। तो यूनियन, यहाँ पर ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी मतलब
वह अवयव ए और बी दोनों में होना चाहिए और जो चीज़ें इसमें दोनों में कॉमन है उसको हमें एक बार लिखना है। तो ए में यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी हम निकाल रहे हैं, तो 1 4 5 9 6 7 और यहाँ पर 1 4 9 5 6 7 लिख लिया है। इसमें 9 6 7 9 6 7 दोनों के पास है, उसको हम एक बार लिखेंगे और 1 4 5 हमने लिख लिया है। और बी में क्या है, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हैं तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से ए यूनियन बी हमने निकाल लिया है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो चीज़ें दोनों के पास हो उन्हीं अवयव को लिया जाएगा, जो चीज़ें दोनों के पास हो उसको कॉमन बोला जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी उसको इस साइन से डिनोट किया जाता है, इंटरसेक्शन का साइन है और इंटरसेक्शन का साइन का मतलब होता है कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 9 6 7 9 6 7 जो कि दोनों के पास है और ए समुच्चय में 1 4 5 है जबकि इसमें 1 4 5 नहीं है और बी समुच्चय में यहाँ पर 2 है जो कि ए में नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के पास जो चीज़ें हैं इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 6 7। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, a माइनस बी और b माइनस ए निकालेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालेंगे तो a में से हम क्या करेंगे, b को माइनस करना है, a में से b को माइनस करना है। तो यहाँ पर 9 a में से b को माइनस करना है, तो यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन है a को हमें ऐसे ही रखना है और माइनस b करना है, मतलब b को हमें बिल्कुल ही हटा देना है वहाँ से। तो b में क्या है 2 9 6 7, तो 9 6 7 तो इसमें है तो उसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। और यहाँ पर b में 2 है जबकि a में नहीं है तो इसको तो लेना ही नहीं है। और बची हुई संख्याएं क्या है, बची हुई अवयव यहाँ पर 1 4 5 है, तो यहाँ पर लेंगे हम 1 4 5। तो यहाँ पर a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 4 5। a माइनस बी को दोबारा से समझते हैं, a में से b को हमें माइनस करना है, हमें b को माइनस करना है तो b के जितने भी सारे अवयव है उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल हटा देंगे। तो यहाँ पर 9 6 7 हैं और a में भी 9 6 7 हैं। जो अवयव b में है और वही अवयव अगर a में है उसको पूरा हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। 9 6 7 9 6 7 इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया है। और एक्स्ट्रा b में क्या है 2 है जो कि a में नहीं है, लेकिन इसको तो हमें लेना ही नहीं है, b को तो पूरा हटाना है और b और a में जो चीज़ें कॉमन है वो हट जाएगा। तो a में क्या है, b का जो कॉमन है 9 6 7 उसको हमें हटा देना है और बची हुई संख्याएं a में क्या है 1 4 5, तो उसको हमें लेना है। अब b माइनस ए को लिखते हैं, b माइनस ए निकालते हैं। अब b में से a को हटाना है तो b को हमें रखना है और a को हमें बिल्कुल पूरा ही हटा देना है। और b और a में जो चीज़ें कॉमन है उसको यहाँ से b में से पूरा हटाना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 6 और 7 b में और a में कॉमन है तो उसको हम बिल्कुल पूरा क्या करेंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे। और b में क्या अवयव बचा हुआ है, 2 अवयव बचा हुआ है जो कि a में नहीं है, तो b में 2 अवयव बचा हुआ है उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पर a b माइनस ए का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से a माइनस बी और b माइनस ए दोनों क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पर a यूनियन b और b यूनियन a ये क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a, b इंटरसेक्शन a और a इंटरसेक्शन b बाद यहाँ पर एक ही हैं। तो इस तरीके से हम a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b और b माइनस a यहाँ पर हमने समझ लिया है एग्जाम्पल की मदद से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बेन आरेख, किस तरीके से यहाँ पर हम बेन आरेख खींच सकते हैं। समुच्चय का सम्मिलन a यूनियन b या तो b यूनियन है, इसको हम बेन आरेख से किस तरीके से समझ सकते हैं उसको हम करने वाले हैं। अब हम बेन आरेख को समझते हैं। तो यहाँ पर a यूनियन b बराबर होता है b यूनियन a, तो इसको हम बेन आरेख से समझेंगे। तो यहाँ पर
जो इस तरीके से स्क्वायर बनाया गया है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ए को इस तरीके से सर्कल और बी को भी इस तरीके से सर्कल में डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा ए है और ये बी है। अब हमें करना क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव लेना है, और जो चीज़ें यहाँ पर कॉमन आएगा, जो चीज़ें दोनों के पास है उसको भी हमें लेना है। तो ए के सभी अवयव यहाँ पर क्या है, ये ए का पार्ट है, ये जो सर्कल है ये हमारा ए का सर्कल है, और ये जो सर्कल है ये बी का सर्कल है, और ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये क्या है, ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। मतलब ए और बी के पास जो दो अवयव, मतलब वह अवयव जो ए और बी के पास दोनों के पास होता है उसे कॉमन बोला जाता है, तो वो यहाँ पर ये वाला पार्ट है। तो ए यूनियन बी को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए के सभी अवयव आएगा, बी के सभी अवयव इसमें शामिल होगा, और जो कॉमन है उसको भी इसमें लिया जाएगा। तो वेन आरेख से ए यूनियन बी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और ये जो स्क्वायर है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब वह सेट जिसमें सभी अवयव मौजूद हो, उसे यूनिवर्सल सेट से डिनोट, यू से डिनोट किया जाता है। तो ये जो स्क्वायर है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए और बी यहाँ पर जो समुच्चय ए लिया जाएगा, ए यूनियन बी, उसको सर्कल से डिनोट किया जाएगा। अब इंटरसेक्शन को समझते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें भी सेम यहाँ पर दो सर्कल लेंगे जो कि ए है और बी है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन लिया जाता है, जो चीज़ें दोनों के पास हो वही अवयव को लिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है, सर्कल में ए का अवयव और बी के अवयव दोनों कॉमन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस के लिए यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालेंगे। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है, ए माइनस बी निकालेंगे तो दो सर्कल इस तरीके से हो जाएगा। तो ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी। तो ए में से बी को हमें माइनस करना है, मतलब बी का पूरा पार्ट यहाँ से हटा देना है, मतलब बी का हर एक चीज़ यहाँ पर हटाना है। तो यहाँ पर ओनली ए को रखना होता है। तो ए को रखेंगे तो ए वाला पार्ट तो पूरा रह जाएगा यहाँ पर, और ए का पार्ट यहाँ पर क्या है, बी में भी आ रहा है और बी का पार्ट ए में भी आ रहा है। तो यहाँ पर बी का पार्ट ए में आ रहा है, इसका मतलब इसको हमें बिल्कुल क्या करना है, हटाना है, नहीं लेना है, ओनली ए को रखना है। ए माइनस बी मतलब बी को पूरा हटा देना है। तो ए माइनस बी को किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, ए माइनस बी, जो कॉमन वाला पार्ट है बी, ए में बी आ रहा है उसको हमें नहीं लेना है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, ए माइनस बी का वेन आरेख है। ऐसे ही सेम यहाँ पर बी माइनस ए को हम निकालेंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है स्क्वायर, एक सर्कल यहाँ पर ये है ए और दूसरा सर्कल यहाँ पर ये क्या है, बी। तो ए बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो यहाँ पर ए पार्ट को अब क्या करना है, पूरा हटा देना है, और ए का वह पार्ट जो बी में भी मौजूद हो रहा है, मतलब बी में भी आ रहा है, उसको हमें क्या करना है, ये जो ए का पार्ट है, ये जो ए का पार्ट है इस बी सर्कल के अंदर भी आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, नहीं लेना है, ए को हमें पूरा पूरा हटाना है। तो इस पूरे पार्ट को हमें नहीं लेना है, ओनली बी का जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें ए का पार्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, उतने हिस्से को हमें लेना है। तो बी माइनस ए इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए को हमने वेन आरेख से समझ लिया है। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल को करने वाले हैं। तो उदाहरण 12, मान लीजिए कि ए समुच्चय है, ए बराबर 2, 4, 6, 8 और बी बराबर 6, 8, 10, 12। ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो इसमें दो समुच्चय दिया है, ए बराबर यहाँ पर क्या है, 2, 4, 6, 8
और बी समुच्चय है यहाँ पर 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पर ए और बी समुच्चय दिया हुआ है और ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, हमें इसमें सभी चीज़ों को लेना है और जो चीज़ें कॉमन है उसको हमें एक बार लिखना है। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, इसमें 6, 8, 10, 12, 6 और 8 यहाँ पर क्या है, दोनों के पास है, उसको हमें एक बार लिखना है। तो ए समुच्चय के सभी अवयव सबसे पहले लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8 और 6, 8 इसमें भी है तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसमें भी है तो इसको हमें एक बार लिखना है। 10 और 12, तो इस तरीके से ए यूनियन बी को हमने लिखा है। नेक्स्ट उदाहरण है यहाँ पर उदाहरण 13। मान लीजिए कि ए बराबर ए ई आई ओ यू, यहाँ पर ए समुच्चय दिया है और बी बराबर ए आई यू। दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए, इसको हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर है 13, जिसमें ए समुच्चय दिया है ए ई आई ओ यू, ये हमारा ए समुच्चय दिया है और बी समुच्चय, यहाँ पर बी समुच्चय है ए आई यू। अब हमें निकालना है, इसको हमें दर्शाना है कि ए यूनियन बी बराबर ए। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, तो यूनियन में भी सेम हमें वही करना है, जिसमें दोनों के पास है उस चीज को हमें एक बार लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए के सभी अवयव लिख लेते हैं। ए ई आई ओ यू और यहाँ पर ए आई यू, ए आई यू, ए आई यू इसमें है तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, उसको हमें रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर आया है ए ई आई ओ यू, ए हमने लिख लिया है, आई हमने लिख लिया है, यू हमने लिख लिया है और इसमें भी ए आई यू है और एक्स्ट्रा सारे चीज़ों को हमने लिख लिया है। तो ये ए आई ई आई ओ यू ये हमारा क्या है, ए समुच्चय के बराबर है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए समुच्चय, दोबारा से ए समुच्चय आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जिसको हमें दर्शाना था, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। अब नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 है, मान लीजिए कि x बराबर, यहाँ पर समुच्चय दिया है राम, गीता, अकबर, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, एक समुच्चय है। मान लीजिए कि y, गीता, डेविड, अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय के फुटबॉल टीम में है, एक समुच्चय है। यहाँ पर x और y दो समुच्चय हैं जो कि विद्यार्थी कक्षा 11 के हैं दोनों। अब यहाँ पर x यूनियन y ज्ञात कीजिए और समुच्चय की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर x यूनियन y हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो समुच्चय यहाँ पर दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, जो कि x यहाँ पर समुच्चय क्या है, राम, गीता, अकबर, और यहाँ पर y बराबर क्या दिया हुआ है, गीता, डेविड, अशोक। यहाँ पर x समुच्चय और y समुच्चय दिया हुआ है। x यहाँ पर क्या है, राम, गीता, अकबर, y क्या है, गीता, डेविड और अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। और यहाँ पर जो x समुच्चय है, ये जो विद्यार्थी है ये हॉकी टीम में है और y विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, फुटबॉल टीम में है। अब हमें x यूनियन v निकालना है, x यूनियन y हमें निकालना है। तो x यूनियन y का मतलब क्या होता है, सभी चीज़ों को हमें लेना है, लेकिन जो चीज़ें रिपीट है उसको हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर गीता क्या है, दोनों में है, उसको हमें एक बार लेना है। जो चीज़ें रिपीट है उसको हमें एक बार लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, राम, फिर गीता, अकबर, फिर यहाँ पर आ जाएगा डेविड, फिर यहाँ पर आ जाएगा अशोक। राम, गीता, अकबर, फिर आ जाएगा डेविड, अशोक।
यहाँ पर गीता 2 बार है तो उसको हमें 1 बार लिखना है। तो इस तरीके से x यूनियन y हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण 15 है। उदाहरण 12 के समुच्चय a और b पर विचार कीजिए। a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a और b समुच्चय उदाहरण 12 में है, तो उसको यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो a और b यहाँ पर दो समुच्चय हैं, उदाहरण 12 से लेना है। हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है? जो चीज़ें दोनों के पास हो उसी को हमें लेना है। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 a समुच्चय है, b समुच्चय है 6, 8, 10, 12। तो इसमें हम देखेंगे कि जो चीज़ें दोनों के पास हो 6 और 8, और इसके अलावा यहाँ पर 2, 4 है जो कि बी समुच्चय में नहीं है, 10, 12 जो कि ए समुच्चय में नहीं है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? जो चीज़ें दोनों के पास है 6 और 8। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 6, 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट उदाहरण 16। उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए और x इंटरसेक्शन y हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें उदाहरण 16 में उदाहरण 14 का जो x और y है उसको यहाँ पर हमें नोट करना है। तो इस तरीके से ये x और y ये उदाहरण 14 का है, तो यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं। राम, गीता, अकबर, और यहाँ पर y बराबर हैं गीता, डेविड और अशोक। तो ये क्या है? x और y है समुच्चय। इसमें हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। इसमें हमें निकालना है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है। तो x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें दोनों के पास हो ओनली उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पर राम, गीता, अकबर, गीता, डेविड, अशोक। यहाँ पर गीता क्या है? दोनों के पास है। x और y समुच्चय में गीता है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? गीता। तो ये क्या है? इसका आंसर है। नेक्स्ट है उदाहरण 17। मान लीजिए कि a बराबर समुच्चय a दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और b बराबर 2, 3, 5, 7। a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दर्शाइए कि a इंटरसेक्शन b बराबर b। तो यहाँ पर उदाहरण 17 है। उदाहरण 17 में यहाँ पर समुच्चय a दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर b समुच्चय दिया है 2, 3, 5, 7। हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b और हमें दर्शाना है कि a इंटरसेक्शन b के बराबर है। तो इसमें सबसे पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो चीज़ें दोनों के पास कॉमन हो उसी चीज़ों को लिया जाता है। तो a के पास यहाँ पर 1 से लेकर 10 है अवयव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। b के पास यहाँ पर 2, 3, 5, 7, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, a b दोनों समुच्चय में है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2, 3, 5, 7। तो इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7 समुच्चय b के बराबर है। b में भी वही अवयव है 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b समुच्चय के बराबर है। तो a इंटरसेक्शन b बराबर b के बराबर है। तो इसको हमने इस तरीके से a इंटरसेक्शन b को हमें दर्शाना है। अब इसका नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 18। उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 18 है। मान लीजिए कि a समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, b समुच्चय है 2, 4, 6, 8 और a माइनस b और b माइनस a ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर 18 है।
ए समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 और बी समुच्चय दिया है 2 4 6 8। हमें ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी हमें निकालना है। तो माइनस बी को हमें यहाँ से हटाना है और बी में जो भी सारे अवयव है जो ए में मौजूद हैं, सेम चीज़ें मतलब कॉमन, उसको बिल्कुल हमें यहाँ से हटाना है। तो 2 4 6 8, तो 2 4 6 और इसमें 8 नहीं है तो 8 को हमें बिल्कुल ही यहाँ से हटाना है। तो 2 4 6 8, 2 4 6, इसमें ए समुच्चय में 2 4 और 6 हैं। तो इन अवयवों को हमें क्या करना है, बिल्कुल हटा देना है। तो बची हुई संख्याएं यहाँ पर क्या हैं, 1 3 5, 1 3 5। तो ये क्या है, a माइनस बी, माइनस बी है तो b के कोई भी अवयव यहाँ पर हमें नहीं लेना है और जो अवयव b में है वो अवयव अगर a में है उसको भी यहाँ से क्या करना है, हटा देना है और बची हुई संख्याओं को यहाँ पर लिखना है। तो वो a माइनस बी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या निकालना है, b माइनस ए भी हमें निकालना है। अब यहाँ पर b माइनस ए, तो b माइनस ए के जितने भी सारे अवयव हैं, ए के जितने भी सारे अवयव हैं उसको हमें क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पर ए में 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पर 2 4 6 8 है बी में। तो 2 4 6, 2 4 6 ए में है तो उसको हमें क्या करना है, बिल्कुल हटाना है। 2 4 6 जो कि ए में भी है, क्योंकि ए माइनस कर रहे हैं तो ए में जो अवयव बी में कॉमन है, ए और बी में जो अवयव कॉमन है उसको बिल्कुल हटाना है। और बी में बची हुई जो सबसे पहले लिखा होगा, बी में बची हुई अवयव को हमें लिखना होता है, तो वो हमारा बी माइनस ए निकल जाता है। तो 2 4 6 जो कि ए में है तो उसको हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। बची हुई संख्या क्या है, 8 है, तो यहाँ पर 8 क्या है, बी माइनस ए। तो इस तरीके से हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए को निकाल सकते हैं। इसको आप थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ए माइनस बी माइनस ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन 4 चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसका लास्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 19, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि v बराबर समुच्चय दिया है, v बराबर AEIOU, तो b बराबर AIKU। यहाँ पर 2 समुच्चय दिया है v और b, तो v माइनस बी और b माइनस v ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 समुच्चय यहाँ पर दिया है, हमें निकालना है v माइनस बी। अब यहाँ पर v में वह अवयव b के, अगर v में b के अवयव है तो उसको हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। v में क्या है, AEIOU और b में क्या है, AIKU। अब दोनों में सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो AIU, तो AIU को हमें माइनस करना है, मतलब छोड़ना है, और बाद बाकी जो बचा हुआ है उसको हमें लेना है। तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, v माइनस बी। तो यहाँ पर v में क्या है, EO, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, E और O। तो v माइनस बी का आंसर क्या हो जाएगा, E, O। अब यहाँ पर b माइनस v भी निकालना है, b माइनस v। तो v माइनस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, b यहाँ पर क्या है, AIKU और v क्या है, v के सभी अवयव को हमें माइनस करना है, AEIOU। तो दोनों में कॉमन क्या है, AIU, इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। और b में जो बची हुई संख्याएं हैं, बची हुई अवयव हैं, b में बची हुई अवयव क्या है, यहाँ पर k, तो यहाँ पर v माइनस बी क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, k। तो यहाँ पर v माइनस बी और b माइनस v का आंसर हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमें माइनस में थोड़ा ध्यान से करना है कि जो v, जो पहला जो यहाँ पर गिवन रहेगा, मतलब b माइनस बी, तो b के सभी अवयव को हमें हटाना है, मतलब माइनस करना है। और b और v में जो कॉमन है उसको भी हमें माइनस करना है, और b में जो बची हुई अवयव है उसको लिखना है। तो सेम प्रोसेस से हमें हर एक चीज़ को, मतलब माइनस को हमें निकालना है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रश्नावली 1.4 को करने से पहले यहाँ पर यूनियन को हमें अच्छे से समझना है, इंटरसेक्शन को समझना है और डिफरेंस को समझना है, a माइनस बी और b माइनस ए डिफरेंस को, इन 4 चीज़ों को हमें अच्छे से समझना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।